नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आई रुक करते हैं खबर की। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में खनिज खदानों की नीलामी हुई। आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासियों ने कहा 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। झाबुआ जिले के मेघनगर के पिपलोदा में आयोजित की आदिवासियों ने बैठक। जमीन के लिए आंदोलन की तैयारी में आदिवासी समुदाय। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में सरकार द्वारा खनिज खदानों की नीलामी की जा रही है। कई जगह की खदानें नीलाम कर दी गई है, जबकि वहां निवास रात और जमीन के मालिक आना हक के मालिक आदिवासी समुदाय 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। सरकार की मनमानी के खिलाफ आदिवासी सामुदायिक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है। आदिवासी जनजाति क्षेत्र में जमीन की नीलामी को लेकर आदिवासी समुदाय में सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश नजर आ रहा है। हो सकता है आदिवासी सामुदायिक अगले कुछ दिनों में सरकार के खिलाफ लामबंद होकर बड़ा आंदोलन करे। झाबुआ से बड़ी खबर, हमारी सहयोगी अलकेश चौहान की रिपोर्ट। माधु भाई, ये जो आपने यहाँ पर बैठक करी है, क्या निर्णय लिया गया ऐसा कि जो इस आंदोलन करोगे या फिर कुछ और? देखो, आज तो सर समाज और या पिपलोदा बड़ा में बैठक हुई और सबने रूढ़िगत 3 के माध्यम से यहाँ पास शामिल हुए। उसमें अभी हमारे जैसे गांव में बैठक चल रही है। हो सके तो हम बड़ा आंदोलन भी करने की ज़रूरत पड़े तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि भाई यहाँ की ज़मीन चली गई है। तो खनिज विभाग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से हमने इनको अवगत करवाई कि भाई ज़मीन इतनी सारी जा रही है। और कई गाँवों की ज़मीन जब हम बैठक करके बहुत जल्दी मैसेज डाल देंगे कि भाई इस दिन हम कलेक्टर का घेराव करेंगे। कलेक्टर का घेराव करोगे, कितने लोग हो सकते हैं सर? देखो, ये 10-12 गाँव के लोग हैं। अब लोगों में यहाँ पर जैसे कितने लोग, हम तो डगरी बकड़ी कुकड़े सब लेके भी जा सकते हैं और संख्या को हम निकल कर सकते हैं। गिनती कोई बोल नहीं सकते। जितना समाज का जो दर्द है, अब समाज के, हमारा आदिवासी समाज है, हम सिर्फ आदिवासी नहीं, हमारे पास गाय भैंस बकरी सारे हैं। अगर ये ज़मीन जाती है तो बेदखल वो भी हो जाएंगे, हम आदिवासी लोग भी बेदखल हो जाएंगे, आने वाली जैसे पीढ़ी वो भी बेदखल हो जाएगी। तो हम जो जनसंख्या हम नहीं बता सकते, अधिक से अधिक से जाएगी। तो क्या मांग रहेगी वहाँ? मांग हमारी यही रहेगी कि भाई जो खनिज विभाग ने जो वेबसाइट को जो जमीन खदान जो व्यापार ये कंपनियों को दी है, जल्दी से जल्दी इसको निरस्त करा जाए और जो ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन जो हमारा आदिवासी समाज इसकी सुरक्षा देखभाल कर रहे हैं, उसकी हम निश्चित ही रहेंगे और आने वाले समय में हम ज़मीन नहीं देंगे, ये निश्चित है। ठीक। सरपंच साहब, ये जो ज़मीन जो खदानों के लिए नीलामी हुई है, उसमें रूपाखेड़ा का भी नाम आ रहा है, क्या उसमें क्या हस्तक्षेप हुआ ऐसा? ये जैसा कि ये वेबसाइट जो भाई साहब लेके आए, उसमें देखा जाए तो उसमें नाम पिपलोदा बेट का आ रहा है। और हमारा ये कहना है कि ये जो ज़मीन 2023 में मतलब नीलामी हुई है, पर वास्तविकता हमको अभी पता लगा है। तो हमारे जो सब भाई मिलके उसका विरोध करेंगे और उसको नीलामी उसको निरस्त करवाएंगे। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारी तरफ से हम हमारे जो भाई आसपास के गांव वाले हैं, हम सब मिलके पूरा संगठन बना के उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे। जैसे जो ज़मीन जो नीलामी हुई, उसमें ग्राम सभा, जैसे अभी पैसा कानून लागू है और कोई भी काम करने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए, तो ऐसा कोई ऊपर से कोई आदेश आया था क्या? अभी तक तो हमको पंचायत में कोई आदेश और निर्देश का मालूम पड़ा नहीं। ऊपर से जो नीलामी होते हुए अभी पता लग रहा है। ऐसा। आपका नाम? मेहतान सिंह दुरिया। जो ये जो ज़मीन नीलामी हुई है, उसमें आपके पिपलोदा छोटा बड़ा गांव भी इसमें शामिल है, तो क्या सरकार ऊपर से ही ऐसा कुछ आदेश पारित करा था या फिर यहीं से कुछ ऐसा कोई ग्राम सभा में कहीं ऐसा हुआ? देखिए, ये आदेश तो हमें अभी 4 से 6 दिन पहले मिला है, तो इसके बारे में जानकारी पहले तो नहीं थी, लेकिन वेबसाइट के थ्रू पता चला कि भाई अब पिपलोदा बड़ा, पिपलोदा छोटा और पोचक तीनों गांव की ज़मीन एक साथ 464 हेक्टेयर ज़मीन खनिज के लिए सरकार द्वारा नीलाम कर दी गई है। तो उसके संबंध में आज हम एकत्रित हुए और यहाँ पर रूढ़िगत ग्राम सभा ली और प्रस्ताव पारित करवाया है और करा है सबने मिलकर सर्वसम्मति से। तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, इसको निरस्त कराने के लिए कलेक्टर का घेराव भी करेंगे और जैसा भी बन सके हम उसको निरस्त कराने का प्रयास करेंगे, सभी ग्रामवासी मिल गए। यही हमारा कहना है। डॉक्टर साहब, ये बैठक हुई आपकी किस संबंध में हुई है, क्या विषय था?
आज विषय तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी दुखद की भी बात है, क्योंकि आज यहाँ पे बड़ा पिपलोदा, छोटा पिपलोदा और पोषक गांव के पटेल, सरपंच महोदय, कोटवाल, चौकीदार और पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और इन समाज को अभी तक ये पता नहीं हुआ था कि हमारी ज़मीन खनन के लिए ज़मीन जो है नीलाम हो चुकी। ये जो यहाँ की जो ज़मीनें 2023 और 2022 में नीलामी हुई है इन ज़मीनों की, इन ज़मीनों को बचाने के लिए ये सारी आज हमने रूढ़िगत ग्राम सभा 13(3) के तहत ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का आज ग्राम सभा का आयोजन कर ठहराव प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह के से खनिज के लिए जो ज़मीन नीलामी हुई है वो ज़मीन हम किसी भी हालत में 1 इंच भी ज़मीन हम खनन माफिया को नहीं देंगे। ये बात यहाँ पे हर हमारा आदिवासी भाई, हर हमारी बहन सभी ने सहमत होकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम किसी भी हाल में जो ज़मीनें हमारी पारित हुई है वो ज़मीनें हम किसी भी हाल में किसी को देने के लिए राजी नहीं है। जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। ये जैसे खनिज के लिए जो ज़मीन जो नीलामी हुई उसका कोई आदेश निकला था या फिर कोई कलेक्ट्रेट में कुछ निकला था? ये जो हमारे पास में जो खनन मंत्रालय की जो वेबसाइट है, इस खनन मंत्रालय की वेबसाइट पे हमको पता चला जब हमने देखा कि हम कई ज़मीनों के आंदोलन में गए और वो ज़मीनों का आंदोलन में जाने के बाद में पता चला कि यार डॉक्टर साहब आपके गांव और आपके तहसीलों की भी ज़मीन नीलाम हो चुकी। तब हमको भी पता चला, लेकिन मुझे भी पता नहीं चलता, तभी मुझे बड़ा दुख हुआ। और जैसा ही मुझे पता चला और मैंने पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैंने प्रचारित किया और सभी लोगों को तभी पता चला कि यहाँ की ज़मीनों की नीलामी हो चुकी। ये आज कोई भी उसके वेबसाइट पे जाके देख ले, ये सारी नीलामी हो चुकी है, ये ऑथेंटिक है। ये जो है खनन जो वेबसाइट है भारत सरकार की, उसके ऊपर लोड है। इस गांव को छोड़कर और कितने गांव होंगे जहां पर ये ज़मीनें लगी? इस गांव को छोड़ के अभी यहाँ पे 10-15 गांव अभी और है। पत्रा है, नांगणवाट है, बड़ी नांगणवाट है, कसलदरा है, खटामा है, मांडली है, रामपुरा है और कई गांव हैं जो ये इसमें इनके जो खनन में ये गांव जाने वाले हैं और प्रभावित होने वाले हैं। इनका जीवन जीने का साधन कोई बचने वाला नहीं है। यह जो बैठक हुई है, बैठक की अगली प्लानिंग में जैसे आप जो कह रहे हैं कि जो आपके वरिष्ठ जन की कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, मतलब इस खनिज जो इसको निरस्त करवाने के लिए तो कितने जा सकते लोग? यहाँ से अपने 3 से 4 गांव के लोग कम से कम बड़ी संख्या में जा सकते हैं। इसमें और भी बता रहे हैं कि और भी 10 से 15 गांव और दूसरी जगह भी बैठक हो चुकी, पर अपने अभी यहाँ बैठक उसके हिसाब से अपना 4-5 पंचायत है। यहाँ पे अपन हर घर से एक महिला भी लेंगे और पुरुष भी जाएगा और उसके हिसाब से कम ज़्यादा संख्या निकलने की कोशिश करेंगे और अपने जो समस्या हैं तो समाधान कलेक्टर महोदय से करेंगे। कहते हैं ग्राम सभा की अनुमति के बिना 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ तो आपकी 400 से ज़्यादा वो ज़मीन ली जा रही है, हेक्टेयर ज़मीन। वो ज़मीन इन्होंने नीलामी कर दी गई है। अपने को ये भी अवगत का मालूम पड़ा और अभी मालूम पड़ा है चीज़ें, इसके लिए अपन आवाज़ उठा रहे हैं और सभी साथीगण अपने आदिवासी समाज के एकजुट होकर और इस समस्या का समाधान करेंगे और कानूनी कार्रवाई के हिसाब से लड़ेंगे और अपने समाज को जागरूक करेंगे। और ये आने वाले समय में अगर ये फैक्ट्रियाँ चालू होती है और कंपनियाँ बनती है तो उसमें बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। और ये अभी इनका एक जरिया है, जंगल एक जरिया बना रखा है इन्होंने, और इनका वास्तविक तो गाँव को भी ये मतलब टच करेंगे। एक पेड़ रखेंगे यहाँ पे जंगल में, यहाँ से मतलब एक स्टार्ट करेंगे छोटे से, मतलब खड्डे खोद के छोटे कार्य से, और उसके बाद ये बहुत बड़े मतलब जो इन्होंने हेक्टेयर में बता रखी ज़मीन, तो उसमें सारे गांव पूरी पंचायत आ रही है।
तो आदिवासियों का कहीं न कहीं मतलब ये नुकसान हो रहा है और आने वाले समय बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो यहाँ जो खदान के लिए जो जमीन नीलाम हुई है उससे सरकार को निरस्त करना है। सरकार को किसी भी कंडीशन में अपने को जो भी हो जाए कानून के हिसाब, जो भी अपने को केस लड़ना पड़े या कुछ भी लड़ना पड़े अपने हिसाब से वो अपन लड़ेंगे और ये चीज़ें बंद करवाएंगे। आपका नाम? सुरेश सेहलोत, आदिवासी युवा क्रांति संघ मध्य भारत जिला अध्यक्ष। खबर में बस इतना ही। बने रहे CID न्यूज के साथ।